हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और कथा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दो एपिसोड से कथामृत के हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति से जो हमको सीख मिलती है। प्रकृति के जो 24 गुरु हैं, जिनको दत्तात्रेय भगवान ने अपना गुरु माना है, उनमें से हम 12 गुरुओं की चर्चा कर चुके। 12 नहीं, ऑलमोस्ट हाँ काफी, 8 और 8, 16 गुरुओं की चर्चा कर चुके हैं। तो अब लास्ट के जो 8 गुरु हैं, उनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने मिस किया है वो पिछले एपिसोड जरूर सुने। उनमें हम ये जो पूरी की पूरी कथा है, ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में आती है। और वहां पर कृष्ण भगवान जी उद्धव को ये ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार किसी अवधूत ब्राह्मण ने यदु महाराज को ये सारा ज्ञान दिया था कि उसने कैसे अपने जीवन को साधु बनाने के लिए प्रकृति से 24 गुरुओं को पॉइंट किया और उनसे शिक्षा ली है। तो 24 के अलावा भी और बहुत सारे गुरु हैं पूरी की पूरी प्रकृति में, और स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव को ये शिक्षा दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम 16 गुरुओं के बारे में सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुना वो प्लीज पिछले वाले एपिसोड्स देख ले। दे आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग, सबके लिए ज्ञानवर्धक है। वी गो बैक टू 16 के आगे हम बढ़ेंगे। अब अगला जो हमारा 17th गुरु है, फ्रॉम प्रकृति, फ्रॉम द यूनिवर्स, सारे विश्व से उन्होंने क्या सीखा उसके बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 17th गुरु, जिसके बारे में अवधूत ब्राह्मण, जो कि एक्चुअली दत्तात्रेय की कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय है, वो बता रहे यदु महाराज को कि 17वां जो गुरु था वो मेरे लिए थी एक वैश्या। तो उसकी कहानी, ये जो अब लास्ट के जो गुरु है ना, उनमें बहुत सारी कहानियां हैं बीच बीच में, हर एक की एक स्टोरी है। तो तब ये अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज को कहते हैं कि विदेह नाम के राज्य में एक वेश्या रहती थी, एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी, जिसका नाम था पिंगला। एक दिन वो शाम के समय अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और खड़े होकर किसी ग्राहक आने जाने वाले व्यक्तियों को, पुरुषों को रिझाने के स्वभाव से और मंशा से वहां पर खड़े होकर और सोचने लगे, और हर आते जाते राहगीर के बारे में ये सोचती थी। देखते हुए उसको, उसका निरीक्षण करने लग गई कि हाँ, ये लगता है कि बहुत पैसे वाला होगा, ये जरूर कीमत अदा कर देगा, ये मुझे इतने पैसे देगा और उसका मैं ऐसे करूंगी, इसके साथ मुझे रहने में आनंद आएगा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति आता और फिर वो सोचती, उसका निरीक्षण करती और वो चला जाता। और बार बार जैसे ही वो जाता, उसको दुख होने लग जाता। फिर वो और आशा और उम्मीद के साथ में दूसरे किसी ग्राहक की बाट जोती और देखती रहती। इस प्रकार वो बहुत अधीर होने लग गई। शी स्टार्टेड बिकेम वेरी रेस्टलेस। और देखते देखते आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, देखते देखते, पर कोई भी वहां पर उसके लिए रुका नहीं। उसका तो ये व्यवसाय था, और बार बार इसी के बारे में वो पैसों को लेके, कि मुझे पैसे मिलेंगे तो उस पैसे की इसे आसक्ति है कि मैं अपनी इंद्रियों को कैसे सेटिस्फाई करूंगी, फिर इसके साथ मुझे आनंद आएगा। इस बारे में जब वो सोचती रही, तब बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस और अधीरता आने लग गई। खड़े खड़े वहां पर आगे पीछे घूम रही है, घूम रही है, और तब आधी रात हो गई। बहुत देर तक, घंटों तक खड़ी रही, लेकिन उस दिन उस वेश्या के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि मैं इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हूं पैसे से, इतनी आसक्ति मुझे क्यों हो रही है अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने से, और ये पैसे जो मिलेंगे उनसे। सडनली उसको अपने आप से घृणा लगने लग गई, और उसको ऐसा लगने लगा कि मैं, एक तो निराशा अंदर घर कर गई, और उसको लगने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूं। धीरे धीरे उसको
इस पूरी परिस्थिति से, पूरी सिचुएशन से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो गया, थोड़ी सी अनासक्ति हो गई। नॉट टोटली वैराग्य, वी विल नॉट कॉल इट फुल्ली विरक्ति, बट धीरे धीरे उसकी आसक्ति कम होती गई। अब उसका जो मन था वो शांत हो गया, वो चिंता उसकी कम हो गई, उसकी सारी उम्मीदें और इच्छाएं जो थी उसने अब उनके ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। और ये सोच लिया, ये डिसाइड करके कि ये मैं किस चीज के लिए भाग रही हूँ। इन सब चीजों से तो मुझे केवल क्षणिक, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है। उस पैसे से, उस इंद्रिय तृप्ति से, उस आनंद से मुझे बहुत टेम्पररी प्रसन्नता और आनंद मिलता है। तब उसने एक गीत गुनगुनाया। देखिए, ये जो कथा है सुनकर आपको आश्चर्य होगा, पर भागवतम के जो 11वें स्कंध के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर, दैट मीन्स सेवरल श्लोकास, बहुत सारे श्लोक है, गिने नहीं मैंने, बहुत सारे श्लोक है केवल एक ये गुरु के ऊपर, इस वैश्या की मनस्थिति के ऊपर, और किस प्रकार उसने अपना पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित किया। बहुत पूरा का पूरा फुल चैप्टर ऑन व्हाट द अवधूत ब्राह्मण हैज लर्न फ्रॉम दिस पिंगला। तब वो एक गीत गुनगुनाने लगी, और वो गीत का अर्थ ये था कि मैं अपने मन पर काबू नहीं कर पा रही हूँ, संयम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी मूढ़ हूँ, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितनी बेवकूफ किस्म की, कितनी मूढ़मती व्यक्ति हूँ कि मैं अपने वासनाओं से आसक्त हूँ, और मैं दूसरे पुरुषों में आनंद ढूंढ रही हूँ। जबकि जो परम आनंद देने वाला व्यक्ति है, पुरुष है, वो मेरे अंदर, मेरे ही हृदय में रहता है। वो मुझे परमानेंट आनंद दे सकता है, और ये पुरुष मुझे केवल टेम्परेरी आनंद ही देंगे। जो सारे के सारे जीवों को आनंद देने का स्रोत है, द ओरिजिन, जो एक्चुअल क्रिएटर है, जो ओरिजिन है, स्रोत है, सोर्स है, सच्चा आनंद देने का, वो मेरे अपने हृदय में बैठा है। और मैंने इतने वर्षों तक उसकी अवहेलना की है, ना ही अवहेलना की है, इग्नोर किया है, बल्कि टोटली उपेक्षा की है। आई हैव कंप्लीटली निग्लेक्टेड दैट वन पर्सन, जो कि मैं जानती हूँ कि सारे जीवों को वो सबसे ज्यादा आनंद देने वाला सोर्स है। ही इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरी लिविंग बीइंग। और मैं इन पुरुषों के पीछे भाग रही थी, जो हमेशा मुझे या तो भय देते हैं, या चिंता में डाल देते हैं, या उत्कंठा देते हैं, या दुख देते हैं, और इस प्रकार मैं इनके चंगुल में फंसती जाती हूँ। तो हर समय फिर वो कहने लगी कि मैंने अपने आत्मा के ऊपर अत्याचार किया है। ये उसके विचार चल रहे, बहुत बहुत सारे लंबे लंबे श्लोक हैं, और उन श्लोकों का लंबा लंबा पर्पट दिया है प्रभुपाद जी ने। उसका जिस्ट निकाल के, लिटरली एसेंस जो बोलते हैं, जूस निकाल के मैं अभी यहाँ पर शॉर्ट में, संक्षिप्त में आपके सामने रख रही हूँ। तो वो पिंगला के हृदय में ऐसा विचार आता है कि मैंने अपने आत्मा के ऊपर अत्याचार किया है, अब मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। और मैंने जो अत्याचार किया है, उसका मुझे भुगतान करना पड़ेगा। आई हैव टू पे द प्राइस फॉर हैविंग डन समथिंग। कुछ गलत काम करते हैं, उसका प्रायश्चित करना है। लेकिन वो ये कह रही है कि प्रायश्चित का मैं तोल दूंगी, मोल दूंगी, मोल भाव दूंगी। और वो भाव मोल क्या होगा, किस तरह से उसका भुगतान और चुगतान करूंगी, मैं अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगी। दैट इज द प्राइस दैट आई विल पे। और वो पैसे देकर, पैसे नहीं है ये, अपने आप को शरणागत करके मैं भगवान को खरीद लूंगी। ये उसके मन में विचार आ रहा है कि भगवान को खरीदने के लिए केवल इतने ही पैसे की जरूरत है, इतना ही उसका, उनका मोल है। क्या मोल है? अपने आप की पूरी तरह से समर्पित कर देना, उनकी शरणागत ले लेना। वो सोचने लगी, जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, सबका आदि है और अंत है। वो अपनी पत्नियों तक को भी प्रसन्न नहीं रख सकते, लेकिन मुझे अपने प्रभु के ऊपर, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। तो इससे वो कहती है, मतलब वो सोचने लग गई है कि मुझे समझ आ गया है कि भौतिक इच्छाएं जो है, वो ही दुख का कारण है। और जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसकी कभी भी भौतिक बंधन काटने की इच्छा भी नहीं हो सकती। तो जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि हाँ, भौतिक जो ज्ञान है उसके ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा तभी आप भौतिक ज्ञान, भौतिक इच्छाओं को काटने की आप इच्छा भी करोगे। इस ये विचारों से पिंगला को प्रसन्नता मिली कि मैं अब शांति से सो सकूंगी, क्योंकि मैं अपने
जो आसक्तियां हैं उनके मैं ऊपर उठ गई हूं। तो द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम पिंगला, तो वो अवधूत ब्राह्मण बोल रहे हैं कि मैंने इस पिंगला से ये सीखा कि जीवन में सब भौतिक इच्छाओं से एक साधु को, यदि किसी को साधु बनना है, उसको आसक्ति हटानी पड़ेगी, अर्थात उसको विरक्ति लानी पड़ेगी अपने जीवन में। सो पिंगला इज टीचिंग अस अ लेसन ऑफ डिटैचमेंट, अनासक्ति या विरक्ति दूसरे इंद्रिय तृप्ति से। तो अब ये जो लेसन है ये एक्चुअली साधुओं के लिए है, जो प्योर ब्राह्मण बनना चाहता है, सन्यासी या साधु बनना चाहता है। लेकिन यदि हम गृहस्थ हैं तो हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं अपने आप को फिट, इस डिटैचमेंट के लेसन को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति करनी पड़ती है ना, भूख लगती है, लेकिन उसके साथ में कंप्लीट आसक्ति नहीं रखनी है। खाना खाना है, लेकिन जिह्वा का दास बनकर खाना नहीं खाना है, केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए खाना खाना है। जब हम पैसा कमाते हैं, हमें जो आपका जो व्यावहारिक धर्म है, जो आपका वर्ण आश्रम धर्म है, जिस प्रकार आपको कहा गया है या सिखाया गया है, वो ड्यूटी करना तो आपका फर्ज बनता है, लेकिन वो आप छोड़ नहीं सकते। देर इज नो वे दैट यू कैन गिव अप योर ड्यूटी। वो करना एब्सोल्युटली आवश्यक है। तो फिर किस चीज से आसक्ति हटानी है? आसक्ति कर्म से नहीं हटानी है, कर्म के फलों से आसक्ति हटानी है। कर्म करके उन कर्मों को पूरी तरह से यदि आप भगवान को अर्पित कर देते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हर कार्य करते समय यदि ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूं वो सब कुछ पूरी तरह से उसका सामर्थ्य आप मुझे प्रदान कीजिए, कि जिस तरह से मैं अपनी पूरी कैपेबिलिटी से उस कार्य को कर सकूं, और उस कार्य को आज जो भी मेरा दिन में मैं जो भी कार्य करूंगा, उसको कार्य को ही मैं पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूं। आपको ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि कार्य के फलों को आपको समर्पित करता हूं। लेट अस कंप्लीटली गिव द एंटायर वर्क, कि भाई ये कार्य जो मैं कर रहा हूं वो पूरा का पूरा कार्य मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। यदि मैं गृहिणी हूं और मैं परिवार का पोषण कर रही हूँ, यदि मैं किचन में खाना बना रही हूँ और कुछ भी काम कर रही हूँ, किसी की देखभाल कर रही हूँ, तो ये परिवार कृष्ण आपका है, प्रभु आपका है, और आपके ही दिए हुए परिवार को, आपके ही दिए हुए स्वजनों का मैं पोषण कर रही हूँ, मैं उनकी देखभाल करने का प्रयत्न कर रही हूँ, उसका सामर्थ्य भी आप ही दीजिए। तो वी हैव टू, जिस तरह का लेसन दिया गया है वो पूरा का पूरा एकदम प्योर शुद्ध साधु बनने के लिए लेसन दिया है। और क्योंकि उद्धव सन्यास लेना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण उद्धव को ये शिक्षा दे रहे हैं कि सन्यास लेने के लिए कंप्लीट आसक्ति, और भी बहुत सारे लेसन्स आगे आएंगे जो कंप्लीट ऐसे लेसन्स हैं कि जिस किसी को एकदम साधु बनना है उस तरह के लेसन है। लेकिन फिर भी हम भी उनमें से सीख लेके थोड़ा सा मॉडिफाई करके भगवत गीता को साथ में जोड़ के अपने जीवन में अ, अ, इनको ऐड कर सकते हैं। ये थी पिंगला, जिनको गुरु बनाया था, वेश्या से सीखा था अवधूत ब्राह्मण ने। अगला जो लेसन देते हैं वो बोलते हैं कुर्रारी चिड़िया, कुरारी बर्ड। अब कुरारी जो चिड़िया है, बर्ड है, वो इट इज इंग्लिश में उसका मीनिंग वहां पर हॉक दिया था, और हम उसे बाज की तरह समझेंगे, या फिर कोई चील, लाइक एन ईगल या बाज या वल्चर। तो अवधूत ब्राह्मण इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े से बाज ने एक मांस का टुकड़ा उसके हाथ में आया, और वो चोंच में पकड़कर, बड़ा सा जो बाज था, बड़ा नहीं एक्चुअली, थोड़ा मीडियम साइज का छोटा सा बाज था, मीडियम साइज का बाज था, उसके हाथ में चोंच में एक मांस का टुकड़ा आया, और वो लेकर किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा तो बहुत बड़े बड़े बाजों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि वो उससे उसका वो मांस का टुकड़ा छीन लेना चाहते थे। तब उस छोटे जो मीडियम साइज का जो छोटा बाज था, उसने देखा कि यदि देयर वर टू ऑप्शंस, या तो वो लड़ाई करता उनके साथ में और मारा जाता शायद, या फिर वो जो अटैचमेंट था मांस के टुकड़े के साथ वो छोड़ देता। तो उसने वो मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और वहां से उड़ गया। तो बाकी के जितने बाज वहां पर आए थे वो आपस में लड़ने लग गए उस मांस के टुकड़े के लिए। तो तब ये साधु कहते हैं कि मैंने इस बात से यही सीखा कि जब तक हम अपनी आसक्ति को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम मिजरी में रहेंगे, हम व्यथित रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है।
तो जब हम अपने भौतिक अटैचमेंट्स को, जो हमारे मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, उनसे हम थोड़ी सी दूरी नहीं रखेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने रिश्तों से आसक्ति नहीं रखें। आसक्ति, अटैचमेंट टू द इफेक्ट ऑफ ड्यूटी। प्रेम अलग बात है, आप प्रेम रखिए, लेकिन इतना भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए कि मृत्यु के समय हर समय हम केवल उस व्यक्ति के ही बारे में सोचते रहे जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसके बारे में एक छोटी सी, मैंने, आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक अ लिटिल बिट। मैंने एक छोटी सी इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, जिसका मैं यहाँ पर मेंशन डेफिनेटली करना चाहूंगी, जो मेरे दिल को एकदम छू गई। तो राधा रमन मंदिर वृंदावन के एक गोस्वामी है, पुंडरीक गोस्वामी, शायद अभी तो काफी उनका नाम है, काफी प्रख्यात है। उन्होंने एक छोटे से रील के अंदर ऐसा मेंशन किया था कि जब उनके पिताजी बहुत बीमार थे और वो अपने जीवन के लास्ट स्टेजेस में थे, और तब डॉक्टरों ने कहा था कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो जिसको भी मिलना है लीजिए। अब वो जहां पर भी है कमरे के अंदर, तो पुंडरीक गोस्वामी जी ने कहा कि तब अपने दिल पर पत्थर रख के, चाहते हुए भी कि मैं जाऊं और अपने पिताजी के पास जाकर बैठूं और उनका हाथ पकड़ूं, उनका माथा सर सहलाऊं, पर तब मैंने ये नहीं किया, क्योंकि मैं बाहर ही खड़ा रहा, ये सोच के कि अगर मैं, यदि मैं अंदर गया तो इसका अर्थ है कि मैं सेल्फिश हो रहा हूं, मैं उनके साथ जाके अपना मन हल्का करने के लिए उनके पास बैठ रहा हूं। लेकिन यदि मैं उनका भला चाहता हूं तो मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा, और ना ही किसी परिवार वाले को जाने दिया। तब केवल वहां पे कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन लगाकर, और पिताजी ने केवल कीर्तन सुनते हुए या कथा सुनते हुए या जो भी नाम सुनते हुए तब अपने प्राण त्यागे, क्योंकि यदि कोई उनके सामने आता तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पिता जो है हर समय अपने बेटे को देखता रहे कुछ उम्मीदों से, कुछ आशाओं से, और तब उनके प्राण वहीं अटक जाए, और फिर मन भगवान की तरफ केंद्रित होने की बजाय वो अपने बेटे में केंद्रित हो जाए। तो आसक्ति जरूरी है, बट एट द सेम टाइम नॉट टू द लेवल ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए हमें हमें अपने लिमिटेशंस बनानी है। जहां तक साधु का सवाल है, उसको कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल अटैचमेंट्स। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि एक चिड़िया भी हमें किस तरह से सिखाती है। वो जो बाज था वो तो अपना जीवन बचाने के लिए वहां से, मांस के टुकड़े से आसक्ति छोड़कर वहां से उड़ गया। यदि हमें अपना जीवन बचाना है, जीवन अर्थात किससे बचाना है, इस भौतिक चक्कर के से बाहर निकलने के लिए, भौतिक चक्कर में फंसे रहने से बचाना है, तो हमें धीरे धीरे अपनी आसक्तियों से, मटीरियल एंजॉयमेंट से, इंद्रिय तृप्तियों की आसक्ति से हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने पिंगला से भी यही सीखा कि कैसे अपने मन को विरक्त करना है, और हमने बाज, कुरारी जो चिड़िया है, उससे, बर्ड से भी यही सीखा कि कैसे अपने आप को अनासक्त लेना है। तब अगला एग्जाम्पल जो देते हैं, वो बताते हैं, जो अवधूत ब्राह्मण है, वो कहते हैं, एक बच्चे, बालक का एग्जाम्पल बताते हैं। बालक जो है वो कहते हैं कि बालक के अंदर एक खासियत होती है, वो कोई भी चीज से भेदभाव नहीं करते। बच्चा जो होता है उसके लिए सम्मान, अपमान, ऑनर, डिसऑनर इज जस्ट द सेम। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उसका अपमान करके चला जाएगा, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, और वो चिंता रहित होता है। ही इज फ्री फ्रॉम एनी वरीज। तो और कहीं पर भी यहाँ वहां घूमता रहेगा, गार्डन में घूम लेगा, ऊपर चला जाएगा, झूला झूल लेगा, पढ़ाई कर लेगा। तो तब वो जो अवधूत ब्राह्मण है, तो वो कहते हैं कि मैंने ये देखा है कि यदि कोई आध्यात्मिक चेतना में रहता है तो वो हमेशा सुखी रहता है। तो लेसन क्या सीखा है कि जिस प्रकार जो बच्चा है, ही इज फ्री फ्रॉम वरी, चिंता से मुक्त रहता है, इसी प्रकार साधु को किसी भी रोज के बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी सम्मान और अपमान की अपेक्षा करनी चाहिए, और ना ही किसी सम्मान या अपमान के बारे में से चिंता करनी चाहिए, और वो स्थिर रहना चाहिए। कोई उनका सम्मान करे या कोई साधु का अपमान करे, उससे साधु को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दो ही व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, एक तो वो जो अज्ञान में है, somebody who is in complete ignorance, और दूसरा वो जो ज्ञान में है, मतलब जो एनलाइटेंड हो चुका है और जो ज्ञानी है। वो सुखी रहता है, उसको पता है कि मुझे स्थिर रहना है, मुझे सुख और दुख में, ये द्विविधता से, डुअलिटी से मुझे
विचलित नहीं होना है। तो बच्चा जो है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, वो इसीलिए हैप्पी है, लेकिन कब तक रहेगा वो? इसीलिए अंधकार में जीने से अच्छा है कि रोशनी में रहकर, ज्ञान की रोशनी में, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के वचनों के प्रकार सुनकर, और उस प्रकार हम अपना जीवन यापन करें। तो बच्चे से हमने क्या सीखा है? साधु को ये सीखना है बच्चे से कि वो चिंता रहित रहे, चिंता मुक्त रहे, और किसी भी सम्मान और अपमान को सीरियसली नहीं लेना है। इट शुड नॉट, विचलित नहीं होना चाहिए। अगली जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है उन्होंने एक लड़की का, अ यंग गर्ल। लड़की का अर्थ यहाँ पर दिया है कि जो वो एक कहानी अगेन सुना रहे हैं। तो अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि एक बार मैंने एक गांव में देखा कि एक छोटी सी लड़की थी, अर्थात इतनी भी छोटी नहीं थी, वो युवा लड़की थी जो विवाह योग्य थी। घर में उस दिन अकेली थी, और उसी दिन जब माता पिता और बाकी जितने रिश्तेदार घर के जो थे, लोग कहीं बाहर गए हुए थे, उसी दिन कुछ लोग उसको देखने के लिए उसके घर पर आए। विवाह योग्य थी इसलिए कुछ पुरुष, कुछ लड़का, जो भी लेकर कुछ लड़के उसके घर पर आए। तो तुरंत उस लड़की ने उनको आदर सत्कार से घर में अंदर बिठाया, प्रेम से बुलाया, सत्कार दिया, अच्छे से बिठाया, और कहा कि आप बैठिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। और वो किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। तो जब वो किचन में गई, तो बहुत सारी उसने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। तो जब वो खाना बना रही थी, खाना बनाने के लिए उसने चावल लिए और चावल को यूं छानना शुरू कर दिया, उसका धान निकालने के लिए। तब धान निकालने के लिए ऐसे फटकना शुरू कर दिया, और तब उसकी चूड़ियों में से बहुत जोर जोर से खनकने की आवाज आने लग गई। तब उस लड़की ने सोचा कि यदि मेरी चूड़ियों से इतनी आवाज आएगी, तो जितने ये मेहमान बैठे हैं, उनको लगेगा कि इनके घर में तो कोई नौकर चाकर नहीं है, और ये लड़की बहुत गरीब घर की है। सारा का सारा काम इस लड़की को स्वयं ही करना पड़ता है। तो उसने क्या किया? सारे की सारी अपनी चूड़ियां, दो चूड़ियों को छोड़ के सारी चूड़ियां तोड़ दी, और फिर उसने फिर से चावल धान फटकना शुरू कर दिया। पर दो चूड़ियां भी थी, वो भी आपस में लड़ने लगी, और आपस में आवाज करने लगी, खनकने की आवाज आने लग गई। तब उसने एक चूड़ी उतारी और दूसरे हाथ में डाल ली, तो दोनों हाथों में एक एक चूड़ी डाल ली, अब कोई आवाज नहीं हुई। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है, अवधूत ब्राह्मण कह रहे हैं कि उस लड़की से जो उसने वो किया, उससे मैं बहुत जगह जगह भ्रमण करता हूँ, जगह जगह ट्रैवल करता हूँ, और तब मैंने ये रियलाइज किया कि कोई भी साधु को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां पर बहुत सारे लोग हों। क्योंकि जहां ज्यादा लोग होंगे, वहां पर ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा बात करेंगे, और समय बर्बाद करेंगे इन फ्रिवलेस टॉक। फालतू की बकवास करने के लिए वहां पर बैठेंगे, और अध्ययन नहीं करेंगे। दे विल नॉट स्टडी टुगेदर, दे विल क्वारल, झगड़ा करेंगे, डिसएग्री करेंगे, और फ्रिवलेस कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो इसीलिए एक साधु के लिए ये सही है कि वो एकांत में रहे और अकेले रहे, दूसरों से हट के रहे। और एक मिनट, हाँ, और जो साधु है उसे एक्चुअली भ्रमण करते रहना चाहिए, ही शुड ट्रैवल। कोई भी एक फिक्स्ड घर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर घर रहेगा तो घर में लोग रहेंगे, और लोगों के साथ बिना बात की झगड़ा होगा, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। और इसीलिए उसको उतना ही बोलना चाहिए जितना कि रिक्वायर्ड है। ही शुड नॉट स्पीक मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ही शुड नॉट हैव अ होम, ही शुड कीप ट्रैवलिंग, एंड ही शुड स्टे अलोन, एकांत में और अकेले रहना चाहिए। अब सीखा तो ये ब्राह्मण ने, लेकिन हमको क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि डिवोटीज जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, उन्हें तो आपस में मिलते जुलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब मिलते हैं वो केवल कृष्ण की ही बातें करते हैं, वो भगवान का ही नाम जाप करते हैं, वो सत्संग है। वो आपस में जब बैठते हैं तो भगवत चर्चा ही करते हैं या सत्संग करते हैं, जो कि सत्संग, साधुओं का संग, अच्छे भक्तों का संग बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण ने सीखा वो साधु के लिए अलग है, क्योंकि उसे एकांत में रहना चाहिए, उसे परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। तो प्रश्न आता है, ये चूड़ियों की खनखनाहट का इससे क्या लेना देना? यस, सो नॉइज ऑफ बैंगल्स इज एक्चुअली इक्वेटेड टू द envious criticism
ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जब आप लोगों के साथ बैठते हो, ज्यादा लोगों के साथ, तो वो कभी कभी द्वेष में आकर, ईर्ष्या में और क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं आपके भक्ति में, जो आप सेवा कर रहे हो उसके बारे में यदि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इतने सारे लोगों में ये होने ही वाला है। इसीलिए आप चुने कि आपको किन के साथ में सत्संग करना है, किन लोगों के साथ में बैठना है। पूरे इतने बड़े जमघट में यदि आप बैठोगे या रहोगे तो वहां पर बर्तन खटकने खनकने ही वाले हैं। ये उन्होंने एक लड़की से सीखा। लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें संग चाहिए, लेकिन हमें भक्तों का संग चाहिए, जहां पर भगवत चर्चा हो और जहां पर हमारी जिह्वा जो है वो सही भाषा बात करे, सही चीज में इन्वॉल्व हो। आवर सेंसेस नीड टू बी इन्वॉल्व। देखिए, जब हम आसक्ति की बात करते हैं या हम जब विरक्ति की बात करते हैं, डिटैचमेंट की, तो हम ये डिटैचमेंट नहीं कर सकते कि अरे कंट्रोल योर सेंसेस, ये नहीं देखो, ये नहीं देखो, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जब हम अ, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बजाय उनको रीडायरेक्ट करो, उनको सही चीज में, यदि हमें खाना खाने का इच्छा है तो हमें प्रसाद लेना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाकर अच्छा भोग बनाओ। इस चेतना से बनाओ कि जो हम बना रहे हैं वो भगवान की तृप्ति के लिए बना रहे हैं। हमको वैरायटी खाने का हमारा मन करता है ऑफ कोर्स, लेकिन हम जो वैरायटी करेंगे वो हम भगवान को भोग लगाएंगे, और वो भगवान का भोग जो है बनकर हमारे पास जब प्रसाद रूप में आएगा तो वो हमारे कर्म बंधनों को काटने में हमारी मदद करेगा। इसी प्रकार एवरी अदर सेंस हैज टू बी यूटिलाइज्ड और रीडायरेक्टेड। भगवान की सेवा में उसको रीडायरेक्ट करना है सब इंद्रियों को। अगला एग्जाम्पल दिया है उन्होंने एक तीर बनाने वाले का, एरो मेकर का। तो एक बार वो कहते हैं एक राजा का बहुत बड़ा सा जुलूस जा रहा था, और लंबे जुलूस के अंदर राजा हाथी के ऊपर बैठा हुआ, और नीचे ढोल नगाड़े और सब इस तरह के म्यूजिकल जो वाद्य है, संगीत है, इस तरह का बज रहा था, और खूब लंबा प्रोसेशन जा रहा था। जब जुलूस चलता है, जुलूस जाता है राजा का, तो बहुत जोर जोर से आवाज होती है, घोषणा होती है, और बैंड और ढोल और नगाड़े और इस तरह से दुंदुभी इस तरह से बजती रहती है। लेकिन वहीं पर ही, उसी सड़क पर, उसी पथ के एक कॉर्नर पर, एक पेड़ के नीचे एक तीर बनाने वाला बैठा था, जो एक तीर को धार कर रहा था और अच्छे से अपने काम पर फोकस कर रहा था। तो जब मैंने उसे देखा, तो तब अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि मैंने तीर बनाने वाले से ये सीखा कि जिस प्रकार उस तीर बनाने वाले का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, उसने देखा भी नहीं राजा के जुलूस को, उसे पता भी नहीं चला कि कब जुलूस आया और कब चला गया, क्योंकि वो अपने काम में इतना मशगूल था, इतना फिक्स्ड और अब्सॉर्ब्ड था। इसीलिए हमें भी अपने मन को भगवान के नाम पे और भगवान के जो कथा में इतना ज्यादा केंद्रित कर देना चाहिए फोकस, कि हमें बाहरी जो विविधता है, ड्युअलिटीज है, कि गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, या कोई चिल्ला रहा है या कुछ और बोल रहा है, या जीवन में कुछ भी और हमारे दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, लेकिन उससे हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी हमने केंद्रित कर रखा है, शार्प फोकस, फुल एब्जॉर्प्शन एंड फुल फोकस। ये कथा उन्होंने कही कि तीर बनाने वाले से मैंने पूरा फोकस, किस प्रकार से अपने मन को, ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित करना है भगवान के चरणों में, ये मैंने सीखा। नहीं तो बहुत इजी है टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, वेरी वेरी इजी। और माया देवी तो बैठी ही है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि देखने के लिए कि हाँ, अगर कोई थोड़ा सा एक बार भी बोलता है अरे अब मुझे कंट्रोल हो गया है, मैं ही कई बार कई बोलते हैं अब से, आज से मीठा खाना बंद, या एक चीज फलाना बंद, लेकिन अगले ही दिन फिर दो मिठाई के डब्बे और आ जाते हैं और फिर मन विचलित हो जाता है। ये दिस इज लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन एट होम, शायद हर घर में यही कथा होती है। तो बहुत बहुत इजी है माया से डिस्ट्रैक्ट होना, और हर समय हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं वो एक सर्प का। जो एक सांप होता है उसकी एक खास क्वालिटी ये है कि वो एकांत में रहता है, सॉलिट्यूड, अकेले रहता है और अलग रहता है। वो किसी के साथ नहीं रहता, सब जानवरों के साथ नहीं रहता, वो एकांत में रहता है, अलग रहता है, और अपनी जो चमड़ी है वो उतार के फेंक देता है। कभी कभी कुछ कुछ सालों के बाद में जब उसकी चमड़ी पुरानी हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, तब पूरी की पूरी चमड़ी उतार के फेंक देता है और नई चमड़ी धारण कर देता है। तो इससे साधु कह रहे हैं कि मैंने क्या सीखा है, कि एक साधु को ऐसी प्रकार से अलग रहना चाहिए,
सतर्क रहना चाहिए। और किस प्रकार हमेशा अलग और सतर्क रह के अपने हृदय में बैठे परमेश्वर परमात्मा जो है, हृदय में जो विराजमान विराजमान है परमात्मा, उनके ऊपर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और जिस प्रकार सांप अपनी चमड़ी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तैयार रहता है, उसी प्रकार एक साधु को अपने जीवन में इसी प्रकार जीवन जीना चाहिए कि यदि कभी भी उसको अपने जीवन को, अपने शरीर को छोड़ना पड़े, दिस शरीर इज लाइक द चमड़ी ऑफ अ स्नेक। जो सांप का चर्म है, जैसे वो छोड़ता है, इसी प्रकार साधु को हमेशा अपने जीवन को इसी प्रकार तैयार करना चाहिए कि जब मेरा छोड़ने का समय आएगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे अपने जीवन को अपना घर बनाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। जिस प्रकार सांप अपना घर बनाने के लिए परिश्रम नहीं करता, इसी प्रकार मुझे भी घर नहीं बनाना है, तो मुझे अपना जीवन यापन इस प्रकार करना है कि कभी भी यदि मेरे प्राण छोड़ने पड़े, मुझे अपने शरीर का त्याग करना पड़े, तो मुझे कोई भी जरा सा भी लेश मात्र भी दुख नहीं हो, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा होगा कि हाँ, मैंने अपना जीवन ऐसे जिया है कि मुझे कृष्ण की ही शरण में मिलेगी और मुझे कृष्ण का ही कृपा प्राप्त होगी। तो जो सांप है वो हमेशा सतर्क रहता है, वो उसके कान नहीं होते हैं, वो अपनी आंखों से देखता है। इसीलिए साधु को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किससे? माया के अटैक से सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें साधु कहते हैं। अवधूत ब्राह्मण जो है दत्तात्रेय भगवान, वो कहते हैं कि मैंने सांप से, सर्प से बहुत सारी चीजें सीखी है। अगला जो नेक्स्ट लेसन है, दैट इज स्पाइडर, मकड़ी। हर घर में जब जब देखो तब कहीं ना कहीं कितने जाले साफ करते रहो, फिर थोड़े दिनों में फिर कुछ आ जाता है कहीं से। तो मकड़ी जो है वो क्या करती है? वो अपनी थूक से एक धागा बुनती है, धागा बुनती है, धागा निकालती है अपने मुंह से और उस धागे को फैलाती जाती है और धीरे धीरे एक इतना बड़ा सा जाल बुन लेती है। और फिर थोड़े दिनों के बाद उस जाल को खुद ही वो समेट भी लेती है। तो साधु कहते हैं कि मैंने सीखा कि जो भगवान को नहीं समझ सकता, और कोई नहीं समझ सकता भगवान को, it is impossible to understand the law of nature, it is impossible to understand the lord। भगवान की जो कृति है, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको समझने का एक छोटा सा तरीका है कि भगवान को उन्होंने स्पाइडर के साथ कंपेयर किया है। वो केवल यदि एक स्पाइडर को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्हें समझ जाएगा कि भगवान के अंदर भी उसी प्रकार की क्षमता है। क्षमता इन द सेंस कि भगवान ये ही करते हैं, वो सडनली अपनी शक्ति से, अपनी पोटेंसी से पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन कर देते हैं। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है पूरा बना देते हैं, और उसके बाद इवेंचुअली उसको प्रकट कर देते हैं पूरे ब्रह्मांड को। जिस तरह से धीरे धीरे करता है ये स्पाइडर, मकड़ी, उसी प्रकार से भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से प्रकट करते हैं। और फिर जब उनका समय आ जाता है तब पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समेट लेते हैं। वो तो हम जानते ही हैं कि भगवान के हर एक रोम से सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते जा रहे हैं हर क्षण हर पल। तो दिस इज अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल स्मॉल वे ऑफ एग्जाम्पल समझाने के लिए। पर एटलीस्ट ये जो साधारण व्यक्ति है उसे ये समझना चाहिए कि आप सोचिए कि जो उस मकड़ी के अंदर इतनी शक्ति भर सकता है कि वो अपना घर बनाए, वो क्या नहीं कर सकता। जो हर एक जीव जंतु को अपना जीवन यापन करने की शक्ति दे रहा है, वो ब्रह्मांड चलाने का, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी अनइमेजिनेबल, कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि जो मकड़ी है वो बिल्कुल उसी तरह से कार्य कर रही है कि जैसे भगवान को, उसको देखकर मुझे भगवान की याद आती है। और मैं भगवान की तुलना ऐसे ही करता हूँ कि भगवान के अंदर वो एक क्षमता है, वो ब्रह्मांड बनाते हैं और फिर अपने अंदर लपेट लेते हैं। तो ये मुझे हमेशा सतर्क रहने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है उन्होंने, वो दिया है ततैया, दैट इज अ वॉस्प। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो ततैया, वो कहते हैं कि ततैया जो है उसके जाल के अंदर एक यदि छोटा सा कीटाणु फंस जाता है, कोई छोटा सा कीड़ा आके वो ततैया के जाल के अंदर फंस जाता है, उसके उसका जाल नहीं होता है, उसका
मतलब क्या बोले, हाइव लिखा हुआ है, तो उसका जो छत्ता होगा, समझो ततैये का जो छोटा छत्ता होगा, छत्ते के अंदर, हाइव के अंदर अगर कोई कीटाणु फंस जाता है तो ऑब्वियसली वो मरेगा ही वहां पर। लेकिन जब तक वो ततैये के छत्ते के अंदर एक कोई छोटा कीटाणु फंसा हुआ है, तब तक वो बार बार वहां से छटपटाता रहेगा बाहर निकलने के लिए। और निकलते वक्त हमेशा वो ततैये को देखता रहता है कि ये ततैया है, ये इसका घोंसला है, ये उसका छत्ता है। और वो सारा का सारा ध्यान जो है उसका उस ततैये के ऊपर ही केंद्रित होता है। और धीरे धीरे उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो ततैये जैसी बन जाती है। तो एक तो वो बिना शरीर छोड़े ही उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना ततैये जैसी हो जाती है। और उसके बाद जब वो शरीर छोड़ता है, तब फिर वो ततैये जैसा ही बन जाता है। तो इससे मैंने ये से सीखा है कि जैसे मैंने अपनी पिछली वो अभी कथा सुनाई थी, जो महाराज जी ने सुनाई, उसी तरह की कथा है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी चेतना कैसी होती है। जो लेसन ये है कि जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, वो ही प्रकार का हमें, या जिस तरह की हम चेतना रखेंगे, वो ही प्रकार का हमें शरीर मिलेगा मृत्यु के बाद। इसीलिए वन अचीव्स द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट वन मेडिटेट्स अपॉन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये जान ले कि जो हम सोच रहे हैं उसी प्रकार का हमें शरीर मिलेगा। ततैये की कथा एग्जैक्टली ऐसा ही कि मरने से पहले भी उसकी चेतना ततैये जैसी हो गई, और जब जब नया शरीर प्राप्त हुआ तो भी ततैये जैसा हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन भर में क्या सोचते हैं। नेचुरली मृत्यु शैया पर वो ही हमारे विचार हमारे मन में आएंगे ही। इसीलिए शुरू से ही ये प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ये हो गए हमारे 24 गुरु। लास्ट गुरु था ततैया। लेकिन आज क्लास थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट और एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद श्रीमद् भागवतम में अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि इन 24 गुरुओं के अलावा मैंने और एक गुरु से बहुत कुछ सीखा है। और वो मेरे गुरु कौन है? ये हमारा जो शरीर है। ये शरीर जब पैदा होता है उसके बाद दुख झेलता है, और उसके बाद उसका अंत भी हो जाता है। लेकिन ये शरीर जो है, इससे ये सीखा है कि आदि से लेके अंत तक यदि हमने इस शरीर का उपयोग ज्ञान लेने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं किया, तो हमारा ये जन्म जो है पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार, इसीलिए हमें जो जो व्यक्ति अपने शरीर के साथ में ज्यादा अटैच्ड होता है, वो पोजीशन, पावर, फैमिली, लैंड, सब कुछ, जिस चीज से भी अटैच्ड होता है, वो केवल उसकी इंद्रियों की ही तृप्ति करते हैं। ये सब पावर है, पोजीशन है, फैमिली है, सब कुछ उसकी केवल इंद्रिय तृप्तियों के लिए है। लेकिन ये उसका ज्ञान नहीं बढ़ाती है। ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको गुरु का गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। तब अवधूत ब्राह्मण कहते हैं कि जिस प्रकार एक, जब वृक्ष होता है, जब वो समाप्त हो रहा होता है, तब वो उसके बीज निकलते हैं। जब वो कोई भी चीज के फल निकलता है, फूल आता है, फिर फल आते हैं, फिर बीज आते हैं। बीज आने के बाद में उस पेड़ का जो जीवन है, कई बार छोटे छोटे जो वृक्ष है, समझो पेड़ पौधे हैं, वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और फिर वो जो बीज है वो फिर से पुनः एक नए पेड़ में जन्म लेते हैं, नया पेड़ बन जाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है, वो मृत्यु के समय पर बीज पैदा करता है। और वो बीज क्या है? वो बीज है हमारे अगले शरीर का जन्म लेने के बीज। और वो किस चीज के बीज है? वो हमारे इस जन्म में किए हुए संचित कर्मों का जो बीज है, उनका फल हमें मिलता है दूसरे जन्म के शरीर के रूप में। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि इस जन्म के जितने हमारे कर्म जो हमने संचित किए हैं, जन्म किए हैं, वो बीज है, जिन बीजों के आधार पर हमें अगला जन्म का शरीर मिलेगा। इसीलिए ये जो साइकिल है चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, जब तक कि हम अपनी आसक्ति का बंधन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम अपने इंद्रियों का दासत्व नहीं छोड़ेंगे। और तब बहुत एग्जाम्पल है ये 11वें जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में 9th चैप्टर का 29th श्लोक। आई एम गोइंग टू एंड विद दिस। मैं श्लोक नहीं पढ़ रही हूं, मैं केवल उसका अर्थ हिंदी में पढ़ रही हूं। अनेक जन्म मृत्यु के बाद मनुष्य को दुर्लभ मानव रूप प्राप्त होता है, जो यद्यपि, जो हालांकि क्षणिक है, फिर भी परम पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है।
इसीलिए एक सजग मनुष्य को अपने शरीर के जीवित रहते, जो सदा मृत्यु के अधीन है, जो हमारा शरीर है वो तो मृत्यु के अधीन ही है, एंड इज इनएविटेबल, आने ही वाला है। इसीलिए हर एक सजग मनुष्य को अपने शरीर के जीवित रहते जीवन की परम पूर्णता को प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय सुख सबसे घृणित जीव को भी उपलब्ध है। एवरी लिविंग एंटिटी, जो छोटे से छोटा कीटाणु है, वो भी इंद्रियों की तृप्ति करता है, जबकि कृष्ण चेतना केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो दिस इज द टाइम। तो सो लेट अस बी क्लियर, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कृष्ण चेतना। ये केवल कृष्ण चेतना नहीं है, इसको हम हरि चेतना कहेंगे, प्रभु की चेतना कहेंगे। मैं, मेरे लिए वो हरि कृष्ण है। यदि आप, आपके कोई और इष्ट है तो आप उनकी आराधना कीजिए, बट वो एक परम पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, उनकी समर्पित, उनको अपना जीवन समर्पित करना, उनको अपने कार्य समर्पित करना, अपने ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना, अपने शास्त्रों से थोड़ा सा कुछ रोज पढ़ना, साधुओं का सत्संग करना, ये नहीं किया तो अपने मानव शरीर का आपने कोई भी फायदा नहीं उठाया। फिर आपका जो मानव जन्म है वो पूरा का पूरा बेकार है, और फिर से आपको उस 3,84,000 जब चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हमने 24 गुरुओं को, बहुत गुरुओं से बहुत कुछ सीखा, और भगवान की कृपा से और श्रीमद् भागवतम की कृपा से इन गुरुओं से हम भी बहुत कुछ अपने जीवन में उतारने की का प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन।